Good evening, guys. Today we are discussing about environment, and that will help for competitive exam. And today our topic is environment, and let's start from first question. पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो वायु प्रदूषण दोस्तों जो होती है, इसके चार ऑप्शन पहले सबसे पहले देख लेते हैं। कीटनाशक जो अपन मिट्टी वगैरह में डालते हैं वो कीटनाशक, यूरिया वगैरह बोल सकते हैं। सीवेज मतलब जो मतलब गंदा पानी जो रहता है सीवेज वगैरह में वो बोल सकते हैं। धुआं और ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? धुआं ही हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। धुआं किसी टाइप का भी हो सकता है। धुआं जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वाहनों से निकला हुआ धुआं। सेकंड बोल सकते हैं हम कि वाहनों से जो निकला हुआ हो गया, जो चिमनी से मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से जो धुआं निकलता है वो भी इसका बेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ज्वालामुखी से जो धुंध वगैरह निकलता है, कोहरा वगैरह होता है, ये भी वायु प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? ऊष्मायन का मतलब होता है विश्व मतलब ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हीट बोल सकते हैं कि जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए कौन से कारक हैं? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको लगाना होगा ए, क्योंकि आपको एक ही बात याद रखना है, गैसेस। गर्म हवा मैटर नहीं करती। जो गैसेस जो गर्मी ज़्यादा पैदा करती है, गर्मी हीट ज़्यादा पैदा करती है, उसका नाम है CO2। CO2 जो है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर अगर CO2 भी आता है तो CO2 भी ले सकते हैं, लेकिन वाहनों से निकला हुआ धुआं जो हीट के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। तो वाहनों से निकला हुआ धुआं, ठीक है। अब रसोई गैस से तो कोई धुआं निकलता नहीं है। भट्टियों से गर्म हवा निकलती है, वो तो एक तरह का वेपर है। पेड़ों से निकली गैसेस, तो वो तो जो गैसेस निकलती हैं वो ऑक्सीजन बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो तो हम सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगाने होंगे? पेड़ लगाने होंगे। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। वृक्षों से ही हो सकता है वायु प्रदूषण कम, क्योंकि वायु प्रदूषण को ये सबसे पहले क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा पैदा करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा मतलब हमारा प्रदूषण कम होता जाएगा। और ये क्या करती है? CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है, मतलब गर्मी को बढ़ाने नहीं देती। जैसे आप महसूस भी किया होगा जब भी अपन पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करती है कि मतलब एक ठंडक पैदा करती है, और CO2 क्या करती है? गर्मी पैदा करती है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन अगर वो दे रहा है पेड़, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? हमें ऑक्सीजन चाहिए है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है CO2 की मात्रा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ये फिर से ऑप्शन आपके इसी तरह आ गए हैं। तो आपको जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व ऊष्मायन का आंसर आपको हमेशा क्या लगाना है? आपको आंसर हमेशा क्या लगाना है? CO2 ही लगाना है। मतलब वायु, ये वायु में रहती है, मृदा में नहीं रहती CO2, जल में नहीं रहती, ध्वनि में नहीं रहती। तो ये कहाँ रहती है? वायु में रहती है, गैसेस के रूप में रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण मतलब जो एयर में पॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। धुआं एंड कुहासा, ये भी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। वाहनों से निकलने वाली गैसें, ये भी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैसें, मतलब जो अपन किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे भी जो गैसेस जो धुआं निकलता है वो भी वायु प्रदूषण के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपको हमेशा ऑक्सीजन का प्रतिशत लगाना है 21%, ये आपको याद रखना है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम के पर्पस के लिए। तो 21% जो होती है हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होती है। और 21% जो आपको याद रखनी है, 21 दशमलव कुछ है, लेकिन आपको 21 याद रखनी है ना 23 याद रखनी है। आपको आंसर क्या लगाना है, 21। मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, गैसेस तो बहुत सारी हैं वायुमंडल में, हमारा वायुमंडल गैसों से मिलके ही बना है। तो जो वायु में जो सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको आंसर लगाना है नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये हमारे वायुमंडल में। ठीक है, फिर इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो मतलब एक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको याद रखना है 21। और जो नाइट्रोजन होती है वो 70 की अप्रॉक्स होती है, मतलब 70 से 74 के अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम आपको अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नाइट्रोजन का 70 के अप्रॉक्स है और 21 आपका ऑक्सीजन, बाकी अदर गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं। हरित ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो गर्मी हमारे मतलब बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्थल जो कम परसेंटेज का है वो एक समय बाद डूब जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का तरीका क्या है कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाना ही हमारे पास एक तरीका है। अब इसमें समझते हैं कि कौन सा रेडिएशन होता है। एक रेडिएशन होता है जिसका नाम है, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको बोलते हैं IR, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड होती क्या है, कैसे पैदा हो जाती है? जैसे सूर्य की जो किरण है या रोशनी है या रेडिएशन है, वो क्या होता है हमारी धरती पर पड़ती है। अब हमारी धरती जो रहती है, हमारी धरती में क्या रहती है, CO2 रहती है। तो CO2 क्या करती है कि जो हमारी गर्मी है धरती की वो बनाए रहती है, बनाए रखती है। तो क्या होता है कि जो मतलब सोलर्स जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी, जैसे मान के चलो हमारी धरती पर कुछ एनर्जी आती है मतलब हीट के रूप में, जैसे धूप में आप जब जाते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये गर्मी पूरी की पूरी धरती से वापस नहीं जा पाती, ये कुछ ना कुछ प्रतिशत एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे हमने मान के चलो एक बाल्टी में पानी भरा हो, बाल्टी को पूरा उल्टा कर दिया तो बाल्टी से पूरा पानी निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम बोले कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल क्या करता है कि जो सूर्य की गर्मी आती है उसको वापस नहीं आने देता, ठीक है, उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, जाने नहीं देता, वो रोक के रखता है हमारा वायुमंडल। इसलिए हमारी धरती पर क्या बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। लेकिन आप जाओगे अगर चंद्रमा का एग्जाम्पल लोगे तो चंद्रमा के पास उसका खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ का एक मतलब उसके सुरक्षा कवच नहीं है। तो क्या होता है कि चंद्रमा पर जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी तो देखो जो हमारा वायुमंडल है वो दो हेल्प करता है। ये आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पर्पस से भी और एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और आपकी जितनी नॉलेज बढ़ेगी इस क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के आता है, तो इसको आप पूरा मतलब आप सोच रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन बहुत सरल हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो 10 क्वेश्चन का हम कम से कम 50 क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य का क्या फंडा होता है। सूर्य की जो रोशनी आती है तो हमारे जो वायुमंडल रहता है सुरक्षा कवच, उसको पार करने में पहले तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो कम जो गर्मी है वो धरती पर पहुंच पाती है, ठीक है, और कम पहुंचती है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं होती है, मतलब बाहर भी नहीं निकल पाती है। लेकिन चंद्रमा पे कर क्या होता है कि चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता है, इसके कारण पूरी जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की ऊर्जा है, पूरी चंद्रमा पर चली जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी चंद्रमा पर पड़ती है। मतलब चंद्रमा मतलब जिसके पास मतलब वायुमंडल नहीं है वहाँ गर्मी पड़ेगी सबसे ज़्यादा। लेकिन जैसे ही सूर्य मतलब दिन भर रहा, उसके बाद सूर्य चला गया, सूर्य मतलब डूब गया, उसके बाद चंद्रमा पर रात होती है, मतलब चंद्रमा पर क्या हुई, रात जिस क्षेत्र में, तो वहाँ का
तापमान होता है एकदम नीचे गिर जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है, मतलब माइनस मतलब 200 के नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है। इसका मतलब तो वहाँ पर जीवन यापन तो, क्योंकि अपन ज़्यादा टेम्परेचर तो झेल नहीं पाते हैं, ठीक है, ना हाई झेल पाते हैं हमारा शरीर, ना लो झेल पाता है। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें वायुमंडल के द्वारा ही हमारे शरीर जो हमारा रहता है गर्म, मतलब जो गर्मी है वो बनी रहती है हमारे हमारी धरती पर। इसलिए रात में जब आपने देखा होगा कि सूर्य जब ढल जाता है, जब रात्रि हो जाती है, तब भी गर्मी कहीं ना कहीं लगी रहती है, थोड़ी बहुत लगती है गर्मियों में, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता। चंद्रमा पर क्या होता है, रात में इतनी ठंड हो जाती है, इतनी ठंड हो जाती है कि वहाँ चंद्रमा पर फिर दिन में फिर वैसे ही टेम्परेचर हो जाता है, रात में फिर वैसे ठंड हो जाती है। लेकिन ऐसा धरती पर नहीं हुआ ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो ये क्या करती है, एक तरह का रेडिएशन पैदा कर देती है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और शायद है कि आप आशा करते हैं कि आपको नॉलेज आपकी बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? तापमान मतलब गर्मी, तो गर्मी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, सबसे पहले ये देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में इसका मतलब होता है CFC, इसका मतलब होता है CH4, इसका मतलब होता है CO2। अब क्या होता था, जो पहले के फ्रिज अपने बनते थे या पहले की AC जिसको बोलते हैं एयर कंडीशनर, आपके घर में लगे होंगे और फ्रिज तो सबके घर में, तो वहाँ पर क्या होता है CFC को यूज़ करते थे, वहाँ से CFC निकलती थी, जिससे क्या होता था कि ये CFC बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है हमारी किसकी, ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन है तो ये हीट तो बढ़ाएगी, क्योंकि जो फ्रिज की हीट बाहर निकले तो हीट तो बढ़ा ही रही है। मीथेन में कार्बन लगा हुआ तो ये भी हीट बढ़ा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी आपको तापन मतलब हीट बढ़ा रही है, लेकिन ये तो ठीक है। लेकिन CFC का मतलब होता है, CFC जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमेशा किसके लिए नुकसानदायक, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक किसके लिए है, ओजोन लेयर के लिए, जो हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से ओजोन लेयर, जैसा कि सुनने में आ रहा है न्यूज़ चैनल के द्वारा, कि अभी बंद हो गई है, मतलब पूरी तरह कंप्लीट भर गई है। ठीक है, अब CFC तो वैसे पहले जो फ्रिज इस्तेमाल होते थे, अब CFC के फ्रिज इस्तेमाल नहीं होते हैं, ना AC इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, हमारे जो जिनने मतलब पहली मतलब इसका यूज़ किया था, तो उनको उसका डिसएडवांटेज पता चला, तो उन्होंने CFC पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद अब CFC का कोई यूज़ नहीं होता है, जो हमारी ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। अगर ओजोन परत एक बार टूटती है तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट मतलब UV अल्ट्रावायलेट, तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज निकलने लगेंगी। अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगे जो हमारे शरीर को जला देंगे, या शरीर पे एक कैंसर का रूप आ जाएगा, जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये अगर किरणें अगर हमारे शरीर में पड़ती हैं तो स्किन कैंसर हो सकता है, या शरीर को हमारे जला देगी। और सबसे ज़्यादा तो उसका नुकसान हो सकता है शायद साउथ अफ्रीका, इंडिया, जहाँ पर मतलब भूमध्य रेखा निकली हुई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये चीज़ें आपकी किसके लिए जिम्मेदार, ओजोन लेयर है। लेकिन इसके तापमान के हिसाब से इसके राइट आंसर सभी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड मतलब SO है, ऑक्सीजन मतलब O2, आर्गन, ठीक है, और मीथेन CH4। ये है CH4। तो इसको हमने भी बताया ग्रीन हाउस गैसेस मतलब गर्मी ये भी पैदा करती है, कार्बन लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। अत्यधिक चारण का परिमाप है, अत्यधिक चारण का परिमाप है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। अधिक चारण का मतलब अधिक चरने, मतलब अधिक चरने से क्या हो जाएगा कि अगर पेड़ पौधे मतलब अधिक चारण का मतलब ये होता है कि जो मतलब जंतुओं के द्वारा, जैसे क्या होता है कि अगर पेड़ जब तक खड़ा हुआ है तब तक वो अपनी क्या है एक मजबूती बनाए रखता है। उससे क्या होता है कि वहाँ की जो उर्वरा शक्ति है, जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है, जब तक वो
सही है, सुरक्षित है, तो वहाँ की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, वहाँ की मिट्टी जकड़न बनी रहती है, वहाँ पर हर चीज़ का आदान प्रदान होता रहता है। अगर पेड़ गायब हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो अत्यधिक चारण भी नहीं होना चाहिए। अत्यधिक मतलब चारण मतलब अगर हम पेड़ को ही हटा दें, पेड़ को मतलब चरवा दें गैयों के द्वारा, तो वहाँ पर जो पेड़ की मजबूती है, पेड़ की जो मतलब बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन की घटना हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे, और हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और साथ ही आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जितने ज़्यादा आप मतलब आप घर पे न्यूट्रिशंस मतलब इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे, अच्छे अच्छे फल्स वगैरह खाते रहेंगे, तो आप सेफ़ रहेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।